15 वर्ष की बात कर रहे हैं शर्मा जी, तो हम थोड़ा अतीत में जाएं कि नक्सल समस्या केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है। जहां पर इसका उद्भव हुआ, कांग्रेस का शासन आंध्र के उस इलाके में, आंध्र के उस प्रदेश में, और वहीं से फलता फूलता वो देश के विभिन्न राज्यों में गया। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकारें थी वहीं पर उनको अवसर मिला, और धीरे धीरे मध्य प्रदेश जो अविभाजित मध्य प्रदेश था, उस समय भी हम सबको स्मरण है कि किस प्रकार से बालाघाट में विधायक कावरे की हत्या होती है। तो ये लखीराम कावरे उस वक्त के वो परिवहन मंत्री थे। मध्य प्रदेश और कांग्रेस की सरकारों के, और जिस समय छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की, और 2003 में हम जब सत्ता में आए तो हमने उस पर नकेल कसना प्रारंभ किया, और जिसके अच्छे परिणाम हुए कि सरगुजा का जो क्षेत्र है, जैसे अभी आपने लरंग साय जी का उल्लेख किया, तो उस सरगुजा के क्षेत्र में भी नक्सलवाद फल फूल गया था। वहां भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उसमें मारे गए थे। यहां तक कि इस बस्तर क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष से लेकर बलिराम कश्यप जी के सुपुत्र से लेकर भारतीय जनता पार्टी के 69 कार्यकर्ता वहां पर मारे गए, जो विभिन्न पदों पर वहां पर काबिज थे। तो ये कांग्रेस से कहती कि 15 साल, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस ही जन्मदाता है। कांग्रेस ने ही कम्युनिस्टों के साथ मिलकर सरकारें बनाई। शिबू सोरेन का उदाहरण हम ले लें झारखंड में, कि वहां पर नक्सलियों को ही टिकटें दी गई। कांग्रेस का भरपूर समर्थन पूरे देश में कम्युनिस्टों को हर राज्यों में जहां जहां पर रही। केंद्र की सरकार में भी जब ये सत्ता में आए तो वहां पर कम्युनिस्ट इनके सहयोगी दल के रूप में रहे। तो जो लोग इनके पोषक थे, जो लोग इनको बढ़ावा देते थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के छत्र छाया में फले फूले, और पूरे देश में इसका नेटवर्क खड़ा करने में यदि किसी की भागीदारी रही तो कांग्रेस में रही। और इस प्रदेश में जिस प्रकार की बात की जा रही है, तो जो आप हमारे भीमा मंडावी की हत्या होती है, मैं जवाब ले लेता हूं। की हत्या के बाद जो ठेकेदार, जो सरपंच पकड़ा जाता है वो कांग्रेस का होता है। कांग्रेस का सरपंच जो है, जो ब्लास्ट करता है, ये आज उसको एएनआई गिरफ्तार करके ले जाती है, तो कांग्रेस का वो सरपंच जो है उसमें संलिप्त पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से, ये केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होना चाहिए नक्सलवाद। ये किसी के एक दल का सुरेंद्र जी क्या कहेंगे ये जिस, ठीक है सर जवाब ले लो, सर जवाब ले लो। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं कि आप जनक हैं माओवादियों के शुरुआत की। बहुत चकित हूं उपासने जी जैसे वरिष्ठ प्रवक्ता के द्वारा ये कहना कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो नक्सलवादी है। दरअसल में कम्युनिस्ट पार्टी और माओवादी में बहुत अंतर है। कांग्रेस ने कम्युनिस्टों के साथ बहुत जगह सरकारें बनाई और बहुत जगह सरकारें चलाई, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी अपने आप में एक राजनीतिक दल है, वाम दल है, वामपंथी विचारधारा का है, मगर वो हिंसात्मक गतिविधियों में कभी शामिल रहते नहीं। अब सवाल ये है कि तीन ब्लॉक में जो नक्सलवाद था पिछले 15 साल में वो 14 जिलों में गया। सरगुजा में जो खत्म हुआ उसकी तो चर्चा करते हैं, मगर 3 जिले से 14 जिलों तक इसका विस्तार हुआ। और जब भी इसके शहरी नेटवर्क पकड़ाते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों पकड़ाते हैं, इस बात का जवाब उपासने जी दे नहीं रहे हैं। मैं झीरम घाटी का स्वयं चश्मदीद गवाह हूँ, और मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि वहां पर जिस तरह से पुलिस की व्यवस्था थी, जिस तरह से वहां पर हजारों की तादाद में नक्सली इकट्ठा हुए, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से जिसके संबंध है, तो वो ठेकेदार तो कांग्रेस पार्टी का ठेकेदार था, जो वहां पर आपका कोयलाबेड़ी में काम कर रहा था, कांकेर में। मैं उसमें आ रहा हूँ उपासना जी, मैं उस पर आ रहा हूँ। शासन में उसको बड़ा ठेका मिला है, तो ये आप ये कैसे कह सकते हैं जी? नहीं, ज्यादातर जो लोग हैं अभी सुरेंद्र जी के पास में, सुरेंद्र जी एक सेकंड मेरे साथ है, हमारे साथ है सुकमा से सत्यनारायण चांडक। तो आपके सत्यनारायण वहां पे जिस हिसाब से, हमेशा एक सेकंड सच, उपासना जी एक सेकंड मैं और एक सवाल ले लो। सुकमा से मुझे हमारे साथी जुड़े हैं सत्यनारायण मुझे ये बताएं, वहां पे जो माओवादियों को असला हथियार सप्लाई करने के लिए पुलिस ने किस किस को पकड़ा और क्या लेटेस्ट जानकारी है?
जी आपको बता दूं कि जो सुकमा में हथियार सप्लाई के मामले में पुलिस ने करीब 6 लोग को जो है पकड़ा है, जिसमें 2 पुलिस कर्मी शामिल है। एक एएसआई आनंद जाटव है, दूसरा जो है हेड कांस्टेबल सुभाष सिंह है, वो इस गतिविधि में शामिल है। उन दोनों को भी पकड़ा गया। इससे पहले जो है 2 जो है कांकेर के ध्रुव कोंदल इलाके से पकड़े गए थे और 2 जो है एक धमतेर एक बालो से पकड़े गए थे। और लगातार जो है कारतूस सप्लाई को लेकर जो है खुलासा जिस तरीके से हुआ था, ये अपने आप में एक जो है चौंकाने वाले था, क्योंकि जिन कारतूसों से, जिन हथियारों से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो कहीं और से नहीं बल्कि शस्त्रागार से ही जो है वहां से चोरी करके वहां से सप्लाई किया जा रहा था, जिसके बाद जो है पुलिस पर अमला जो है वो सख्ते में आ गया था। पूरे जो है स्थानीय गतिविधियां हैं, लगातार जो है ऐसी खबरें भी आती गई है कि जो लोकल स्तर के जो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे ठेकेदार हो, लोकल स्तर पर जो है माओवादियों के साथ में काफी जो है गठ जोड़ की जो है खबरें लगातार आती रही। कई ऐसे मामले भी जो है सामने आए। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप खबरों पे नजर रखें। मैं दोबारा आऊंगा। अब दंतेवाड़ा से भी हमारे साथ अब्दुल हमीद जुड़े हुए हैं। अब्दुल से भी हम जानने की कोशिश करेंगे माओवादियों को लेकर जिस हिसाब से राजनीतिक दलों में उठापटक की बात हो रही थी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, इसी बीच दंतेवाड़ा के बीजेपी के उपाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा वो माओवादियों के मददगार है। निश्चित रूप से ये एक ऐसी चीज है जो सबको चिंता में डाल दिया। और यही बात अगर जैसे लगा आरोप, काफी सनसनी थी, काफी खलबली फैलना था। अब्दुल हमीद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आप बताएं उसको लेकर क्या जांच हुई और अभी तक क्या जानकारी है आपके पास। अब्दुल हमीद। बात करेंगे, होता जी आवाज सुनाई नहीं दी, फिर से आपने सवाल दोहराएंगे। अच्छा, मैं दोबारा सवाल पूछ लेता हूं। जो आरोप लगा था दंतेवाड़ा में कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष के ऊपर आरोप लगा है कि वो माओवादियों के मददगार है और वो काफी पुराने परिवार भी जो था वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, क्या जानकारी मिली है अभी तक और क्या जांच कहां तक पहुंची? क्या आरोप लगे और जांच कहां तक पहुंची? अब्दुल। जी हाँ, दंतेवाड़ा पुलिस ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी कामयाबी पाई थी, ऐसा उन्होंने बताया, दावा किया। और पुलिस ने यह भी बताया कि जो पूर्व विधायक है, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय के बीजेपी विधायक धनी नाम, उनका पुत्र जो है जगत पुजारी, वह नक्सलियों को सामान सप्लाई कर रहा था। और यह अभी नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से नक्सलियों के लिए यह सामान की सप्लाई करता था, उनके लिए फंडिंग की व्यवस्था करता था। और इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने इनके फ़ोन को ट्रेस किया और इसके बाद इनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके जब इनकी धरपकड़ की गई तो बताया जाता है जगत राम पुजारी जो है वह नक्सलियों के लिए ट्रैक्टर, ट्राली और नागर यह खरीदी करके रखा हुआ था और इसे नक्सलियों तक पहुँचाने जा रहा था। तभी बीच में पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। और पूछताछ में जो जगत राम पुजारी है उसने भी अपना गुनाह कबूल किया कि नक्सलियों के दबाव में आकर यह इस तरीके की नक्सलियों को सामान पहुंचा रहा था। लेकिन अभी जो है उसके बाद की जो स्थिति है, यहाँ दंतेवाड़ा बीजेपी के जो पूर्व गणमान्य वरिष्ठ नेता हैं विजय तिवारी और जो यहाँ के जिलाध्यक्ष चैतराम अटामी, वह पुलिस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जानबूझकर कांग्रेस की एजेंट की तरह काम कर रही है और बीजेपी के नेताओं को यहाँ पर जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। उपासना जी, इसको क्या कहेंगे आप? जिस हिसाब से अब्दुल आप खबरों पे नजर रखें, हम फिर आपके पास आएंगे। उपासना जी क्या कहेंगे जिस तरह से वहां पे बातें हुई, आपके एक उपाध्यक्ष पर आरोप लग रहा है, जिला के उपाध्यक्ष के ऊपर, क्या कहेंगे उपासना जी? मैंने पहले कहा कि राजनीतिक दल से या राजनीतिक व्यक्ति से संबंध नहीं होना चाहिए। यदि कोई किसी भी दल का हो और जो नक्सलियों को किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाता तो उसको जांच होनी चाहिए। जांच के आधार पर उस पर कार्यवाही सुनिश्चित करना चाहिए। केवल बदले की भावना से कि भारतीय जनता पार्टी का ये उपासना जी आपका शायद दूसरा मोबाइल भी उसके पास है, थोड़ा उसको देख लीजिए, वो आवाज उसीलिए डिस्टर्ब आ रहा है, चेक कर लीजिए। मैं तब तक सुरेंद्र जी से सवाल ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, जिस हिसाब से ये बातें सामने आ रही है, बीजेपी और कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है, कैसे देखेंगे, कैसे कहेंगे उसको?